हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन डेस्क। तो राजस्थान एनर्जी डिपार्टमेंट आरआईसीबी में जो वैकेंसी आने वाली काफ़ी ज़्यादा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये बनाया है। इसमें क्या जो पोस्ट है उसका किस तरीके से पांचों कंपनियों में जेयू एयू एलडीसी और इन सब की कितनी पोस्ट है, क्या है, कहाँ से कितनी है, ये सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो पूरा देखें, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सब तक ये डिटेल पहुँच सके कि आखिरकार कितनी क्या वैकेंसी आने वाली। और एक बात और, आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो ये ऐसा करूँगा कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट है जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करे और आप लोगों के लिए खुशखबरी आई। जैसे कि आप लोग इतने दिनों से वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके लिए अच्छी होगी। तो दोस्तों आइए अपन स्टार्ट करते। पूरी A to Z जो नोटिफिकेशन आया था इनका, उसमें जो पोस्ट डिटेल से बताई गई थी उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपन उसकी ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और अच्छी खबर लेके आए। जो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे कि सर कोई ना कोई क्लासेस स्टार्ट कीजिए। अब एक प्रॉब्लम थी कि अभी आपको पता है किसी भी वैकेंसी का एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि एनटीपीसी का भी पता नहीं कब आएगा, डी ग्रुप का भी अभी एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पा रहा है इस बारे में। और जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया ना इसके रिगार्डिंग, तो आप बिलीव भी मत करना। बाकी कोई कितना भी बोलोगे, कितना भी आ सकता है, अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं बोल सकते हम। तो अभी एक और वैकेंसी आई हुई थी, आप हम मतलब काफी टाइम से इसका सोच रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है। जैसे आपको पता है राजस्थान वाली वैकेंसी, तो लास्ट टाइम अभी जो प्रीवियस एग्जाम थे वो सारे राजस्थान करवाता जा रहा है, चाहे वो आरपीएससी के हों चाहे आरएमएसएसबी के हों। जैसे अभी कुछ ही टाइम पहले आपको पता आरएएस वाला पैटर्न, आरएएस का भी स्टार्ट हो गया प्रोसेस। और अभी हमारे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का भी इन्होंने डाल दिया गया है, जो कि 3 जनवरी से आपको पता है स्टार्ट हो जाएंगे आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम। और बाकी के सारे होते आ रहे हैं। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं हमारे। तो अभी जो आपके लिए मेन जरूरी बात है वो हमारी कि जो राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है वो बिजली विद्युत विभाग में आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो हम एक बार आपकी सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कैसे क्या क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में। क्या आपको पता है इसमें शायद आपके 5 डिपार्टमेंटों में अलग अलग वैकेंसी आती है अलग अलग हिसाब से। तो वो आपको बता देंगे कि भाई किस में कितना रहता है क्या हिसाब से, और अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। जैसे मेन तो आपको पता है अपनी जेई और एई वाली रहेगी, यानी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की रहेगी। और पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा रहेंगी। जैसे बताया जा रहा था, एक नोटिफिकेशन एक आया था, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं ऑफिशियल था या था, जिसमें आई थिंक 3000 के समथिंग जेई की बताई जा रही थी और ए की 1000 के समथिंग। मगर जब हमारे पास ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है तो उसमें बहुत ही कम वैकेंसी है इसकी। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको एक बार उसका आइडिया दे देता हूं कि किसमें कितनी कितनी है। बाकी हम आपको आगे आगे आपको समझाते चलेंगे कहाँ कितनी वैकेंसी आई किस डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं जो पांचों हमारे जो विभाग हैं, यानी कि जो अलग अलग एग्जाम करवाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उनके हमारे नाम लिख देता हूं। जैसे हमारा है, सबसे पहला है अपना आरवीपीएन। आरवीपीएन। दूसरा है आरवीयूएनएल। आरवीयूएनएल हो गया। तीसरा है दोस्तों जेबीबीएनएल। जेबीबीएनएल हो गया। और इसमें जो चौथा है वो है एबीबीएनएल, यानी कि अजमेर वाला एबीबीएनएल। अगला है हमारा जेडीबीएनएल, यानी कि जोधपुर वाला। आई थिंक आपको सभी को पता है, ये हमारा वितरण हो गया, ये उत्पादन हो गया। ये जेबीबीएनएल जयपुर वाला हो गया, ये एबीबीएनएल अजमेर में जो निकलती है अलग डिपार्टमेंट है, और ये हमारा जोधपुर वाला आ गया। और यहां मैं एक बार लिख देता हूं इनका पूरा टोटल। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके, अभी मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं आया जिसमें क्या और अच्छे से बता दिया जाएगा कि जैसे टोटल वैकेंसी है तो जनरल की कितनी, ओबीसी की कितनी, एसटी एससी की, तो वो अभी एग्जैक्ट अभी नहीं डाला। उन्होंने क्या किया, एक कॉमन डाल दिया कि भाई आरवीएनएल में पोस्ट हमारी जो आई है वैकेंसी वो हमारी पर्सनल ऑफिसर की। तो यहां पे जो फर्स्ट नंबर है वो है पर्सनल ऑफिसर की। तो दोस्तों जो पर्सनल ऑफिसर में जो है हमारी टोटल, तो एक बार बता देते हैं। जो आरबीएनएल आरबीपीएन पे है, तो जो यानी कि वितरण विभाग में जो आई है वो है 3 वैकेंसी। अगला जो उत्पादन में आई हुई है, यानी कि उत्पादन आपको पता जनरल प्लांट जो प्लांट्स होते हैं वहां पे, तो वहां पे हमारी टोटल वैकेंसी है वो है 07। अगला जो है वो हमारा जेबीबीएनएल, यानी कि जयपुर वाला जो विद्युत वितरण निगम है, उसमें
0, यानी कि इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, यानी कि अभी तो हमारे दो डिपार्टमेंट में आरबीएनएल और जेबीवीएनएल। अगला एबीवीएनएल, यहाँ पे भी कोई नहीं और जोधपुर वाले में भी कोई नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपने देखा होगा, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 10। आगे जो अपना वैकेंसी है वो है अकाउंट्स ऑफिसर। तो अगली जो वैकेंसी है वो है तो ये लो, शायद कुछ अभी प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो एक बार वो मैं अच्छे से लिखता जाता हूँ और शायद साफ नहीं दिख रहा है आई थिंक, ऐसा एक बार मैं वापस अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ जो आरबीएनएल वाली है वो है 7 वैकेंसी और ये 3, तो टोटल अपनी 10 नंबर है। अगली अपनी पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर यहां पे 07 और 04, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक सेकंड, ये अभी हमारे राकेश सर हैं, वो एक बार आपको सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण अभी रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स राहुल सर आ जाइए एक बार आप भी। तो जैसे कि अभी नीलम कुमारी जी का एक कमेंट आया है, वो पूछ रहे हैं ऑल इंडिया वैकेंसी है क्या। तो इसमें क्या होता है नीलम जी, एक्चुअल में ये वैसे तो आप कहीं से भी हो इंडिया में, स्पेशली जनरल कैटेगरी से बिलोंग करोगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। आप तो किसी भी कैटेगरी से हो तो आप एज ए जनरल उसमें माने जाओगे। ठीक है, तो आप अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीलम जी, अब हो गई टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व, अब अच्छे से दिख रहा होगा आई थिंक आपको। और जो भी वैकेंसी आई है टेक्निकल के लिए बहुत अच्छी है। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने जितने फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम आज आप लोगों के लिए काफी धमाकेदार कुछ करने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी करने वाले, और टेक्निकल की क्लासेज हम करवाएंगे। और आपके लिए जो लास्ट टाइम सिलेक्टेड है कुछ जैन, उनसे भी आपका इंटरव्यू करवाएंगे किस तरीके से आखिरकार उन्होंने प्रिपरेशन की थी। तो राहुल सर आप बता रहे हैं आगे आपको एक एक करके, आप बोलते। ठीक है। जैसे पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो आरवीपीएन से आई है, ये जो है नॉन टेक्निकल की सिलेबस में, जैसे कि जो अदर ग्रेजुएट है ना उनके लिए वैकेंसीज है। बात करें हम आरवीपीएन से प्रसारण से, इसकी 7 वैकेंसीज है। और जो वीएनएल है उत्पादन से, इसकी 4 वैकेंसीज है। अदर जो कंपनीज है, जैसे जयपुर की बात करूं, अजमेर की बात करूं, जोधपुर की बात करूं, इनमें आपके लिए इसके कोई वैकेंसी नहीं है, 0 है। अब हम बात करते हैं सबसे जो मेन अपनी बात चलती है इसमें ज्यादा से ज्यादा, जो एएन असिस्टेंट इंजीनियर एंड आपके लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है। और जूनियर इंजीनियर में काफी वैकेंसी है। अगर आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, इसके बाद मुश्किल से लगता है कि किसी के लिए जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किल होगा जॉब लेना। तो आपकी जैसे बात करूं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, जो आरवीपीएन है प्रसारण में आपके लिए इसके 0 वैकेंसीज है, कुछ नहीं है। बात करूं अगर उत्पादन की आरवीयूएनएल में, तो इसमें आपके लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है, रेड वाला देना, 10 वैकेंसीज है। और बात करूं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, इसमें आपके 18 वैकेंसीज है। यानी सबसे ज्यादा बात करूं अगर असिस्टेंट इंजीनियर की, तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे ज्यादा है। टोटल बात करें तो हम इसमें 28 वैकेंसीज है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे साथ बने। आखिरकार किस तरीके से प्रिपरेशन करनी, सिलेबस के तरीके से बात करेंगे हम, और आपके लिए जितने फैकल्टी टेक्निकल नॉन टेक की हम प्रोवाइड करेंगे आपको पूरा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एई सिविल के लिए। सिविल के लिए सबसे बात करें जो आरवीपीएन है उसमें 3 वैकेंसीज है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, टोटल 3 है, वो केवल प्रसारण से आई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एई की, जो कि कम्युनिकेशन एंड सीआई में, ठीक है। तो इसमें आपके लिए जो है प्रसारण से 5 वैकेंसीज है, और बात करूं उत्पादन से 5 वैकेंसीज है। टोटल आपके लिए 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एईआरटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, उसमें जो आपके उत्पादन है उसमें टोटल वैकेंसीज है 3, ठीक है, 3 वैकेंसीज है। और एक आपके बात करूं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में है, तो टोटल मिला के पास जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर आईटी में है वो 4 वैकेंसीज, सॉरी 5 वैकेंसी, 4 वैकेंसीज हो जाएगी। अजमेर में आपके एक, जोधपुर में नहीं है इसकी वैकेंसीज, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है आप लोगों के लिए। अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब पोस्ट है इतनी है कि इसमें आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होना चाहिए। अगर अच्छे से तैयारी करोगे जैसा हम करवा रहे हैं A to Z, और जहाँ तक हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बात करूं वैकेंसीज आई अब की बार धमाकेदार। प्रसारण में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा उत्पादन में वैकेंसीज आई है कितनी, 526। एक बार और बता देता हूं 526 इतनी प्रसारण में सबसे पहली बार आई है। नेक्स्ट जो लास्ट टाइम आई थी उस टाइम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सबसे ज्यादा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, लेकिन अब की बार 109 वैकेंसी आई है। यानी सेकंड नंबर पे जो मैक्सिमम वैकेंसीज है वो कहाँ है आपके जयपुर से, और 37 आपके आई है प्रसारण से, और अजमेर से आई है 43, और 127 आई है आपके जोधपुर से। टोटल मिला के आपके पास 842 वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर की। यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आप है तो आपके लिए 842 वैकेंसीज है, काफी वैकेंसीज है। ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, आपके पास जल्दी ही, जैसे ही आपको पता है कि अभी राजस्थान में क्या लग रही है आचार संहिता, इसके कारण नोटिफिकेशन आ नहीं पा रहा है। जैसे ही 19 को हटेगी आपके 2-4 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो कम्युनिकेशन एंड IT वाले हैं उनके में जो JEE की वैकेंसी है उनमें, तो आपके पास सबसे ज्यादा वही उत्पादन में 69 और 30 और 4 है किसमें, प्रसारण में। टोटल मिला के 73। तो अगर हम बात करें लगभग सभी ब्रांचों का है इसमें, आप अगर CS से है, सिविल से हो या मैकेनिकल से, XYZ किसी से भी हो, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल वालों की, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है तो हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। आगे आपकी और बाकी वैकेंसी और धीरे धीरे आपके लिखते जाते हैं, तो आप अपने जल्दी हम आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे जो आपकी जो टेक्निकल जो रहेगा आपका सिलेबस उसके लिए। और एक बार बाकी की वैकेंसी वो लिख दीजिए सर। तो जैसे टेक्निकल की जो क्लासेस आपको पता है लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, जैसे IBPS ने लिया था, तो उसमें क्या था, इन्होंने टेक्निकल सिलेबस रखा था कुछ, और कुछ उन्होंने क्या बैंकिंग का सिलेबस लिया था जिसमें आपकी रीजनिंग थी, और जो जो नॉन टेक वाला रहता है जैसे GK आई थी और करंट आई हुई थी, तो वो था। मगर इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि सिलेबस ऐसा नहीं होगा। सिलेबस बताया जा रहा है कि टेक्निकल प्लस राजस्थान GK आने के चांस है, मगर अभी एग्जैक्ट मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो हम राजस्थान जी को एक मतलब बैक में रख के चलते हैं। जैसे ऑफिशियल नोटिस आया तो राजस्थान GK के हम धीरे धीरे आपकी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। और राजस्थान GK के हमारे पास 2-3 टीचर ऑलरेडी हैं, तो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। आई होप आपको उनको समझ में आएगा। और टेक्निकल का आपको जैसे पता ही हमने काफी सारे MCQ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, मगर और हम जल्दी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस स्टार्ट करें, चाहे वो मशीन हो या हम अगर पावर सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारी कोर मैथ सब्जेक्ट की बात है, मशीन हो गई, पावर सिस्टम हो गई, एक आपकी सर्किट हो गई, एक आपकी EMI हो गई यानी मेजरमेंट, और बाकी की सब्जेक्ट है उनसे भी काफी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं है जैसे पिछले टाइम होता था कि हाँ बेसिक से सारे क्वेश्चन सिंपल, अब ऐसा नहीं होता। आपकी कंट्रोल से भी अच्छे आते हैं, वहीं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो काफी अच्छे आ जा रहे हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आ जाएंगे, सोलेनोइड प्रिंसिपल के, जैसे आपको SSC JEE का आप सभी ने एग्जाम दिया होगा, उनका मतलब फेवरेट क्वेश्चन है सोलेनोइड वाला, प्रॉपर्टीज 100% क्वेश्चन देते ही हैं। तो हम वो सारी चीज आपकी क्लियर कर देंगे धीरे धीरे। आपके बाकी सारे राकेश सर, मैं और गजेंद्र सर, वो धीरे धीरे आपकी सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते जाएंगे जिसमें आपकी बेसिक होंगे और बाकी के सारे, तो आपको वो सारी मिलेंगी और आपको काफी अच्छी लगेंगी क्लासेस। हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे और आपको MCQ भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और बाकी वैकेंसियां जो राकेश सर लिख दी है तो हम एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ आपको पता है लास्ट हमने जो JEE की वैकेंसी कम्युनिकेशन C&I में बताई थी, वो अगली जो वैकेंसी है वो है JEE सिविल में आई हुई है। आपको पता है बिजली विभाग की वैकेंसी है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल वालों की ही मेन प्रेफरेंस रहता है, वैकेंसी का ज्यादा वेटेज। तो JEE अगर हम सिविल की बात करते हैं तो सिविल की जो RVVNL यानी कि विद्युत प्रसारण वाला है उसमें एक वैकेंसी है। जो RVNL यानी उत्पादन है वहां पे 35 वैकेंसी है। वही जो जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में इसमें अपनी 2, और अजमेर वाले में 2, और जोधपुर वाले में एक भी वैकेंसी नहीं है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके बिजली विभाग के। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करते हैं तो वो आपकी 40 है टोटल JEE सिविल से। अब दोस्तों इसमें जैसे अब एक वैकेंसी है तो अभी एग्जैक्ट कुछ भी क्लियर नहीं है कि भाई, क्योंकि अब जैसे एक वैकेंसी तो आपको ये तो ऑफिशियल हो ही गया कि एक वैकेंसी जो भरी जाएगी वो जनरल से ही भरी जाएगी। अब जैसे 33 होगी तो अभी इसमें एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई जनरल की कितनी है, OBC कितनी है, ST SC की कितनी है वो जितना परसेंट रिजर्वेशन है उस हिसाब से आप खुद अंदाजा एक बार लगा सकते हो, इतना तो कॉमन सेंस है सभी में। आगे हम देखते हैं अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर केमिस्ट की। जी हाँ दोस्तों, जूनियर केमिस्ट्री लास्ट टाइम भी वैकेंसी जब आई थी हमारी, उस टाइम भी ये वैकेंसी आई हुई थी जूनियर केमिस्ट की।
तो उसमें जो हमारे प्रसारण की बात करते हैं तो आप दोस्तों प्रसारण में इसमें हमारी कोई भी वैकेंसी नहीं है। वहीं उत्पादन की बात करते हैं तो 28, जेबीवीएनएल की यानी कि जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो एक भी नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं अजमेर की, कोई नहीं। और वहीं बात करते हैं हमारे जोधपुर वाले की तो कोई नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी 28। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो सबसे ज्यादा उत्पादन में आ रही हैं, बढ़ा रहे हो तो इसलिए नई रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। बाकी उत्पादन में इतनी वैकेंसियां नहीं आती है, फर्स्ट चांस है इतनी ज्यादा नंबर, मतलब इतने अच्छे नंबर की वैकेंसी आपके उत्पादन में आई है बजाय अदर की। वैसे हम बात करें जैसे प्रसारण में या इनमें उनकी बजाय। बाकी हमारे और मैसेज आते हैं, एक बार आप रिप्लाई कीजिए सर। आगे हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो है हमारी स्टेनोग्राफर की। तो आपको पता है स्टेनोग्राफर में अलग से एक टाइपिंग होती है स्टेनो की, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको वो टाइपिंग आती है जिस किसी को भी, तो प्लीज इस फॉर्म को फिल कीजिए। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलता है। रीजन क्योंकि स्टेनो की टाइपिंग सबको नहीं आती, क्योंकि ना कोई टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि प्रिपरेशन ऑलरेडी लगे रहते हैं नॉन टेक में, टेक में, तो इसमें प्रेफरेंस नहीं दे पाते। तो जिनको भी अगर स्टेनो की टाइपिंग आती है तो प्लीज इस फॉर्म को अप्लाई करना, और उनके बहुत ज्यादा चांस होंगे इस पोस्ट पे आने के। आगे जो हमारे वितरण वाला है उसमें 28, आगे उत्पादन पे 14, जेबी जो जयपुर वाले की 3, अजमेर वाले की 2 और जोधपुर पे 1, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। सभी के पास ये नोटिस होना चाहिए जाकि सबको पता चल सके हम कौन कौन सी क्लासेस स्टार्टेड करें। और एक बार वापस हम आपको पूरा शेड्यूल बता देंगे कि कौन सर क्या पढ़ाएंगे, किस हिसाब से क्या क्या रहेगा प्रोसेस। अगर आपको बाकी वैकेंसी बता दो, अगली वैकेंसी वो है जूनियर अकाउंट्स की। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे प्रसारण से है 30, उत्पादन से 50। जैसे बताया उत्पादन से इस बार वैकेंसी काफी आ रही है, और इसमें अजमेर वाले में काफी ज्यादा वैकेंसी है जूनियर अकाउंट से। यहाँ 91 वैकेंसी है अजमेर, सॉरी जयपुर से। अगला जो अजमेर है वहां से और भी ज्यादा वैकेंसी है 119। अगला जो जोधपुर है वो है 105। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है 395। तो आपने देखा जूनियर अकाउंट्स में भी काफी अच्छे नंबर पे वैकेंसी है, यानी कि जो जेई की वैकेंसी थी 842, उसके बाद जो सेकंड नंबर अभी तक जो हमारा आया है वो है हमारा जूनियर अकाउंट्स में। अब जूनियर अकाउंट्स में क्या है, इसमें जो कॉमर्स वाले बंदे होते हैं वो ज्यादा अप्लाई करते हैं, कि उसमें कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, वो सारी चीजें आती हैं। अगली जो वैकेंसी वो है जूनियर लीगल ऑफिसर की। वितरण में 2, उत्पादन में 1 भी वैकेंसी नहीं है। और अगला हमारा जेबीएन जयपुर वाले में 7, अजमेर वाले में 1, जोधपुर में 3। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे हमारी हो जाती है 13 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। अगला हमारा इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की, यहाँ वितरण में 1 भी वैकेंसी नहीं है दोस्तों, और सेम उत्पादन में भी कोई नहीं। वहीं जयपुर वाले की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है। अगला अजमेर में 11, जोधपुर वाले में 5। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 34। तो एक ओवरव्यू था आपके लिए सारी वैकेंसियों का। बाकी राकेश सर आपको समझाते हैं आगे की बाकी सारी चीजें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम। तो इसमें जहाँ तक लास्ट टाइम आपके बीटेक रहा था, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है पॉलिटेक्निक को अलाउ कर दे जहाँ तक डिप्लोमा स्टूडेंट है, पर जहाँ तक 90% बात करें तो बीटेक ही होगा। अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें तो हमारे पास न्यूज है अभी तक बीटेक ही होगा। अगर इसमें डिप्लोमा अलाउ करता है तो आपका जो पेपर है दोनों लैंग्वेज में आएगा, एज ए हिंदी और इंग्लिश में। लास्ट टाइम केवल इंग्लिश में आया क्योंकि बिकॉज ऑफ इसमें बीटेक अलाउ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑल इंडिया, यानी आप कहीं से भी हो तो ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से भी हो आप, मतलब ये एक तरह से ओपन वैकेंसीज होती है आपके लिए। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करोगे आपको कैटेगरी का फायदा इसमें नहीं मिलेगा। और एज का कोई लिमिट नहीं है, आई थिंक 40 रहेगी जहाँ तक है आपकी। तो इतनी एज होने के बाद तो कोई फील भी नहीं करेगा, सब लोग सेटल हो जाते हैं। तो ये था कुछ ओवरव्यू, जिसमें कि सिलेबस की हम बात करें, जैसे कि राहुल सर ने आपको बताया था जितना है जहाँ तक गई इसमें टेक्निकल और नॉन टेक का पार्ट आता है। लेकिन अब की बार 30% बोल रहे कि राजस्थान का वेटेज करेंगे, यानी 30% हो सकता है राजस्थान का वेटेज अलग से हो जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जितना भी वैकेंसी थी उसका हमने ओवरव्यू ले लिया है कि किस तरीके से वैकेंसी आएगी क्या है। अब हम बात करते हैं आखिरकार कोर्सेज करवाएंगे कौन से सर रहेंगे आपके पास पढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम बात करें, मैं हमारे गजेंद्र सर को भी बुलाना चाहता हूँ। गजेंद्र सर एक बार सामने आ जाइए जल्दी से। ठीक है,
तो गजेंद्र सर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लोगों को डाउट किस में रहता है आपको पता है। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो डाउटफुल किस में रहता है, रियल में आपको बताता हूँ कि डाउट जो रहता है ना अपना बेसिक में रहता है। स्टूडेंट्स का क्या बेसिक क्लियर नहीं होता है, ठीक है, क्या बेसिक बेसिक किसी का क्लियर नहीं होता, रियलिटी है। अगर आपका ये क्लियर है तो आपका रामबाण है, आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हो। तो ये है गजेंद्र सिंह जी जो आपके लिए जितना बेसिक हो सकता है वो पढ़ाएंगे। तो सर आप बताइए किस तरीके से कोर्स करवाएंगे जेई का आखिरकार। तो हेलो गाइस, मैं आपको बेसिक इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट जिसमें टॉपिक जो भी मतलब नॉर्मली सबको पता नहीं होता है, तो उन बेसिक के टॉपिक को मैं उठाऊंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो ज़्यादातर एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन, जो किसी को संभव नहीं है कि वो आते हों, पर मैं आपका वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इस प्रकार से मैं आपकी बेसिक इंजीनियरिंग है जो एकदम परफेक्ट कर दूंगा। और आप राकेश सर से लीजिए। तो सर जैसा कि इन्होंने कहा, ये रियल में बेसिक का इतना आपका फंडा क्लियर कर देंगे कि कोई भी एग्जाम हो आपका बेसिक कहीं नहीं जाएगा। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो अब हम बात करते हैं राहुल सर क्या पढ़ाने वाले हैं, उनसे ही जान लेते हैं उनके मुंह की कहानी किस तरीके से पढ़ाएंगे, आखिरकार उनका शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो राहुल सर बताइए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस लाया था, जिसमें आपके सिंक्रोनस मोटर के थे, डीसी जनरेटर के थे और मोटर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, मतलब जैसे बुकों में दे रखा है काफ़ी सारी थ्योरी, बहुत कुछ दे रखा है, ऐसा ना करके सिर्फ पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम आपको चीज़ें बताएंगे। मतलब एक टॉपिक लिखेंगे, जैसे डीसी मोटर हो गई, डीसी मोटर में जो जो मेन चीज़ें होती है वो सारे टॉपिक, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे फालतू का, ये कुछ नहीं, टॉपिक लिखेंगे, उस टॉपिक को आपको समझाएंगे कि भाई ये चीज होती है ये। तो बेसिकली अगर बात करूं मैं पढ़ाने की, अब जैसे हम के सब्जेक्ट, तो हमारी मेन रहेगी प्रेफरेंस एक तो मशीन की, तो मशीन में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आपकी डीसी मोटर हो गई, जनरेटर हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर और लास्ट एंड फाइनल सिंक्रोनस मोटर। जो काफी लोगों के प्रॉब्लम रहती है, उसको अच्छे से समझ में नहीं आता कि किस हिसाब से कार्य करती है, क्या रहता है, तो मैं आपको अच्छे से वो चीज समझा दूंगा, एक्साइटेशन वाला सारा प्रोसेस। और अगली जो हमारे सब्जेक्ट है वो लूंगा मैं आपकी पावर सिस्टम। तो वो अब शेड्यूल एक बार हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाए तो बता देंगे आपको किस हिसाब से। और जहां तक होगा ऐसे रहेगा जैसे मॉर्निंग में या दिन के टाइम पे आपकी मशीन और इवनिंग में आपकी पावर सिस्टम, और वो टाइम आपको एकदम एग्जैक्ट बता दिया जाएगा सारा शेड्यूल आने के बाद कि भाई बाकी के सर किस हिसाब से, एक बार पूरा शेड्यूल आपको बता देंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम और सब्जेक्ट देख लेंगे। बाकी जो आपको पता है बेसिक हमारे गजेंद्र सर पढ़ाएंगे, जो काफी अच्छे से पढ़ाएंगे, नो डाउट आपको बहुत अच्छा मजा आएगा पढ़ने में। आप जितने बेसिक तक, मतलब जितने डेप्थ में जा सकते हो ना, जितना भी डेप्थ में, वो सब आपको समझा देंगे। बस आप तैयार रहना अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, जितना भी पूछ सकते हो। एक छोटी से छोटी बात, इलेक्ट्रॉन्स पे भी आप जितने चाहो उतने न्यूमेरिकल आपको गजेंद्र सर आपको अच्छे से बता देंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे राकेश सर बता देते हैं क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स आपको मैं पढ़ाऊंगा एक तो कंट्रोल सिस्टम, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको पता है जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो ऐसे सब्जेक्ट उठाता है जो कि स्टूडेंट्स कम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और ईएमआई आपको जानते हैं गजेंद्र सर पढ़ा देंगे। तो अपने पूरा जो है इलेक्ट्रिकल का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी ब्रांच होगा जैसे सिविल हो गया, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो उनकी भी हम कोशिश करेंगे। और हमें बता दो आपके लिए जो आपका जो नॉन टेक का पोर्शन है उसके लिए रितु मैम आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करेगी, मैथ क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंटिन्यू चलेगी। और राजस्थान जीके की बात करें तो हमें जैसे विकास सर से बात कर रहे हैं कि और भी अगर कोई टीचर होगा तो हम आपके लिए बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जितना हो सकता है पूरा कोर्स करवाएंगे राजस्थान जेई का आपका A to Z, यानी कि सिलेक्शन फिक्स है, 100% लिख के ले लीजिए अगर आप हमारे साथ, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या होगा, और हम आपके पास जल्दी ही जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे लाइव करवाएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, आखिरकार उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, वो सब एक साथ बता देंगे एक दिन क्लास लेके। और जहाँ तक है हम 4-5 जो टीम है हमारी टेक्निकल की वो अच्छा आप लोगों के लिए करेगी, और आई होप आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। वैकेंसी में ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जहाँ तक है 3 महीने में कंफर्म कर देता हूँ एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास ओनली यानी 2 मंथ्स या 2.5 ऐसे मान लो, डायमंड मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैक्सिमम आपको कहूँ तो इतना ही होगा। और कुछ कहना चाहेंगे तो सर।
यहाँ जैसे बाकी सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया राकेश सर ने। तो जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक वैकेंसी को आने में, क्योंकि 11 शायद जनवरी के समथिंग आपके पंचायत वाले जो चुनाव होने वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होंगे तुरंत आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, और आपको पता है बिजली विभाग वाले में नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत के तुरंत आपके एग्जाम हो जाते हैं, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, ये श्योर है। इसलिए आप पहले से तैयारी रखिए, अच्छे से रखिए, टेक्निकल जितना पढ़ सकते उतने अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम ने आपको पता है जो आरआरबी इलेक्ट्रिकल वालों को बड़े होगा। सर एक का कमेंट आया है उमेश मित्तल जी का, सर डिप्लोमा होल्डर। जी हाँ, डिप्लोमा अभी एग्जैक्ट इस बारे में क्लियर नहीं हो पाया है, कोई डाउट चल रहा है इस चीज का, जल्दी से क्लियर हो सकता है जहां तक है, क्योंकि काफी लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए कि डिप्लोमा अलाउ हो इसमें। तो अभी जैसे जो अपने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष वो भी इसको लेकर काफी लड़ रहे हैं कि डिप्लोमा अलाउ हो या नहीं हो, लेकिन वो बाद की बातें हैं। होगा जहां तक है, अगर होगा तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो अगर आपके और भी डाउट है सिलेबस को लेकर क्या रहेगा तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करें। जी मित्तल जी, अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन इसके बारे में कुछ नहीं आया है उनकी तरफ से कंफर्म, मगर ये मैटर विधानसभा में काफी फेमस भी रहा था कि भाई डिप्लोमा वालों को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जो 2013 से पहले जो वैकेंसियां होती थी जेई की स्पेशली, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउ होते, उसमें बीटेक वाले नहीं कर सकते थे। तो आप जैसे कि हमने बताया ऑल इंडिया अप्लाई, तो ऑल इंडिया अप्लाई वो कर सकते हैं जो बीटेक है या फिर कहीं से भी हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइम जैसे बीटेक में प्रिपेयर अपनी हो तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो उमेश जी। तो उमेश जी अच्छे से बताए, लेफ्ट टू पेपर व्हाट यू वांट टू। सर एमई अपीयरिंग, अच्छा एएमआई अपीयरिंग बोल रहे हो, अच्छा। तो अभी एएमआई को अभी ग्रेजुएशन के इक्वल नहीं किया गया है, तो वो भी अभी एग्जैक्ट जो आपका नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। हो जाती तो आपका हो सकता था इसमें, लेकिन ऐसे नहीं होगा। डिप्लोमा अलाउ हो सकता है अगर आप ब्रांच से बिलोंग करते हो इन कैटेगरी से, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा लास्ट। आप माने 19 तारीख को कैटेगरी से, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा लास्ट। आप माने 19 तारीख को यहाँ से आचार से हटने वाली है, तो 25 तारीख या 20 तारीख मतलब 2-4 दिन में आ जाएगा 19 के बाद, ये ध्यान रखिए। बस आप अपनी प्रिपरेशन अभी से तैयार रखिए अच्छे से, क्योंकि और भी एग्जाम है एसएससी जेई वाले, तो सब में कॉमन आपके यही टेक्निकल सिलेबस रहेगा और वही काम आएगा, और काफी अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। तो और भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो एक बार और पूछ लीजिए आप। फ्रेंड्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का बेनिफिशियल रहेगा। हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे, 100% कह रहे हैं कि जितना टेक्निकल से हो सकता है बेसिक से, यानी कि जीरो ग्राउंड लेवल होता है ना, उससे स्टार्ट करके वहां तक पहुंचा देंगे कि आपका कुछ नहीं छूटेगा। क्योंकि हमें पता है किस तरीके से पेपर आने वाला है, कौन सा क्या करवाने वाली है। लास्ट टाइम अलग अलग, हर बार अलग डिपार्टमेंट करवाता है, एनर्जी डिपार्टमेंट हर बार चेंज करता है कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के साथ इसी तरह बने रहेंगे, और अच्छे से अच्छा जहाँ तक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे साथ इसको ज़्यादा शेयर किया और हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपका जितना रिस्पॉन्स देख के ही हम अगला स्टेप लेंगे कि किस तरीके से हमें अगला स्टेप उठाना है। तो कुछ कहोगे सर? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूं कि जितना आपको अगर बेसिक क्लियर करना है तो मेरी वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा गजेश सर बहुत ही कम बात करते हैं, ये सही बात है। पहले क्या थे, मतलब जो हमारा जो मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम था वो हमारा सारे गजेश सर करते थे, और साथ में और हम अगर रियल बताएं तो जो हमारे बेसिक जो डाउट्स रहते हैं वो भी हम इनसे क्लियर करते हैं, क्योंकि इनके काफी स्ट्रॉन्ग है, जो बेसिक इनका है काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम खुद डाउट में आ जाते हैं जब भी हमसे कुछ पूछते हैं। तो आप डाउट बिना टेंशन के रहिए, काफी अच्छे से आपको बेसिक कराएंगे गजेश सर, और आपको मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, पावर वावर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप थ्योरम व्योरम मतलब आपको अच्छे से हो जाएंगे। ये उमेश मित्तल जी अरेंज एग्जाम्स, तो अच्छा मतलब आईबीपीएस एग्जाम